Okay, so guys now question number 11. तो question number 11 में हमको क्या दिया, हमको ट्रायंगल दिया है BAC, ठीक है, और इस ट्रायंगल में हमको एंगल A जो है वो दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है, ये एंगल A कितना है 90 डिग्री हमको दिया हुआ है। फिर हमको बोला कि BL और CM क्या है, BL और CM दोनों क्या है, मीडियन है। तो मीडियन है मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल हो गया, और क्योंकि ये मीडियन है इसके लिए ये और ये वाला पार्ट क्या हो गया, इक्वल हो गया। और हमको ये जो है प्रूफ करने के लिए बोला है, ये जो पार्ट है हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। सो ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हमको जो गिवन है वो लिख देते हैं। तो गिवन, ठीक है, हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम लोग, हाँ देखो ये हमको पता है कि ये मीडियन है, तो हम लोग बोलेंगे CL और LA, CL इज इक्वल्स टू LA इज इक्वल्स टू क्या है, ये दोनों हाफ ऑफ क्या है AC, ये दोनों क्या है AC का हाफ है। वैसे ही हम लोग बोलेंगे कि BM और MA, BM इज इक्वल्स टू MA इज इक्वल्स टू क्या आएगा, वो हाफ ऑफ BA, तो वो क्या है BA का हाफ है। ये दोनों हम लिख के देंगे क्योंकि दोनों क्या आएगा आगे यूज होने वाला है, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको करना क्या है, तो हम लोग कैसे करेंगे, वो तीन ट्रायंगल दिख रहे थे आपको। एक ट्रायंगल है BAL, दिख रहा है BAL, छोटा वाला ट्रायंगल जिसमें ब्लू हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, एक ये ट्रायंगल है। दूसरा ट्रायंगल है MAC, ठीक है, ये MAC जिसमें ब्लैक वाला जो है वो हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। और तीसरा ट्रायंगल है बड़ा वाला BAC। ये तीनों ट्रायंगल में हमको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, और फिर कुछ कैलकुलेशंस है, कुछ शिफ्टिंग वगैरह है जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो उससे हमको आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं दे रहा हूं जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, वो कौन सा ट्रायंगल, BAC। तो मैं बोलूंगा इन ट्रायंगल BAC, मैं बोलूंगा कि एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये क्या है, गिवन है, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो क्या आएगा, BC का स्क्वायर, क्या आएगा, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू BA का स्क्वायर, BA का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, ठीक है। और ये कैसा है, बाय पाइथागोरस, ठीक है, गोरस थ्योरम। सो अभी हमारे पास ये तो आ गया, ठीक है। हमको यहाँ पे BC जो है उसका क्या चाहिए, 5 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो देयरफॉर मल्टीप्लाइंग बाय 5, ठीक है। देयरफॉर 5 टाइम्स BC का स्क्वायर, 5 टाइम्स BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स BA का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स AC का स्क्वायर, और इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन 1, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो 5 टाइम्स BC का स्क्वायर है वो आ गया, और इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। नाउ ये तो था बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है। अभी मैं लूंगा ये BAL, ये वाला ट्रायंगल मैं लूंगा, ठीक है। तो मैं ट्रायंगल को ड्रॉ कर देता हूं। ये ट्रायंगल कैसे दिख रहा है, कुछ ऐसा, ठीक है, ट्रायंगल BAL जिसमें ये क्या है 90 डिग्री, ठीक है। तो मैं बोलूंगा इन ट्रायंगल BAL, मैं बोलूंगा एंगल, नो इसमें BAL में एंगल कौन सा है, ये वाला A, ठीक है। तो BAL में बोलूंगा एंगल BAL इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, और ये क्या है, गिवन है, ठीक है, सेम जैसा हमने इसमें लिखा था सेम। नाउ इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूं तो क्या आएगा, BL स्क्वायर, क्या आएगा, BL का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू BL स्क्वायर इज इक्वल टू BA का स्क्वायर, BA का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर, ठीक है। नाउ अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो BL के साथ क्या है, 4 है, क्या है, BL के साथ 4 है, तो इसके मैं बोलूंगा मल्टीप्लाइंग बाय 4, मैं क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाइंग बाय 4, तो क्या आएगा, 4 टाइम्स BL का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स BA का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स AL का स्क्वायर, ठीक है। और इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन 2। नाउ जैसे हमने ये दोनों ट्रायंगल में अप्लाई किया, वैसे ही अगर थर्ड ट्रायंगल के, थर्ड ट्रायंगल कौन सा आएगा, CAM, क्या है, MAC, ठीक है। और इसमें A जो है क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर इन ट्रायंगल MAC, मैं बोलूंगा एंगल MAC इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये क्या है, गिवन है, क्योंकि ये भी यही सेम एक ही एंगल है, ये एक ही एंगल तीनों में भी आ रहा है, इसके लिए तीनों में भी क्या आएगा, 90 डिग्री ही आएगा, गिवन। देयरफॉर अब इसमें बातों का अप्लाई करें तो क्या आएगा, MC स्क्वायर, MC का स्क्वायर इज इक्वल टू MA का स्क्वायर, MA का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर, CA का स्क्वायर, ठीक है। और इसका रीजन क्या आएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। नाउ MC का स्क्वायर जो है, ओके, नाउ देखो जैसे BL के साथ 4 था, वैसे ये तो ब्रैकेट में है, तो ये 4 जो है CM के लिए भी है, तो इसके लिए हमको यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा बाय मल्टीप्लाइंग
बाय 4 मैं लिखूंगा 4 टाइम्स mc का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ma का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ca का स्क्वायर, ठीक है। और इसको मैं इक्वेशन दे दूंगा 3, ठीक है। सो हमको अभी तीनों इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 1 2 एंड 3, ठीक है। सो अभी करना क्या है हमको, तो हमको इक्वेशन ये देखो bl और cm का क्या एडिशन है, bl और cm इन दोनों का क्या है यहाँ पे एडिशन है। तो इसके लिए हमको ये जो दोनों इक्वेशन है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो देखो मैं तो इसलिए मैं लिखूंगा therefore adding equation 2 and 3, ठीक है। हाँ ये दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा। तो क्या आएगा 4 टाइम्स bl स्क्वायर 4 टाइम्स bl का स्क्वायर प्लस ये आ गया प्लस यहाँ पे क्या है 4 टाइम्स mc को मैं cm भी लिख सकता हूँ cm स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 4 टाइम्स ba प्लस 4 टाइम्स a है 4 टाइम्स ba का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स la का स्क्वायर प्लस यहाँ से हमको क्या मिला है, हमको यहाँ से मिला है 4 टाइम्स ma 4 टाइम्स ma का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ca का स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों हमको यहाँ पे मिला है। नाउ इन दोनों में 4 क्या है कॉमन है, तो मैं 4 बाहर निकाल देता हूँ। 4 कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा bl का स्क्वायर प्लस cm का स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने कॉमन दोनों के लिए ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया था। ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। हमको इसको सॉल्व करना है ना, इसको सॉल्व करना है और हमको कैसे तो करके ये वाली जो चीज है इसको लाना है। तो कैसे करेंगे, तो ना देखो हमको सबसे पहले देखना है इसमें कि b फुल कौन सा और हाफ कौन सा है। तो फुल और हाफ कैसे, देखो ये ba, तो ba जो है ना ये फुल है, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं करना है। फिर है la, तो la जो है हाफ है तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो बाकी क्या है इसमें ma, तो ma भी क्या है हाफ है, तो हमको इसको और इसको चेंज करना है और बाकी इन दोनों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा 4 टाइम्स ba का स्क्वायर 4 टाइम्स ba का स्क्वायर प्लस ना 4 टाइम्स la। ना जो मैं la है इसमें सिर्फ la का स्क्वायर है, तो मैं 4 टाइम्स la को लिख सकता हूँ 2 टाइम्स la द होल स्क्वायर, ठीक है। देखो ये 2 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ la का स्क्वायर था लेकिन यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और la का स्क्वायर la स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ प्लस जैसे हम लोगों ने इसमें किया वैसे हम लोग इसमें भी ऐसा 2 टाइम्स लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे इसको 2 टाइम्स ma द होल स्क्वायर प्लस इसको वैसे ही लिख देंगे 4 टाइम्स ca का स्क्वायर, ठीक है। तो पहले मैंने चेक किया कि कौन से दोनों हाफ है। देखो जैसे कि la जो है हाफ है और ma जो है क्या हाफ है, हाफ मतलब आधा है पूरा नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने अंडरलाइन किया और उन दोनों को मैंने कैसे लिख दिया 4 था तो 2 टाइम्स la द होल स्क्वायर करके लिख दिया, ठीक है। नाउ आगे मैं अगर सॉल्व करूं तो क्या आएगा 4 टाइम्स bl का स्क्वायर प्लस cm का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ba का स्क्वायर प्लस ना ये 2 टाइम्स la। ना अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये जो la है वो किसको इक्वल है ac को इक्वल है, लेकिन क्या ac का हाफ। अगर ये मैं 2 इधर शिफ्ट करूंगा तो क्या आएगा 2 टाइम्स la इज इक्वल टू क्या आएगा ac। तो मैं 2 बार la की जगह पे क्या लिख सकता हूँ ac लिख सकता हूँ। तो 2 टाइम्स la की जगह पे मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे ac का स्क्वायर प्लस तो वैसे 2 टाइम्स ma। नाउ ma जो है किसको इक्वल है ba को, तो अगर ये 2 इधर जाएगा तो 2 टाइम्स ma जो है वो ba को इक्वल आएगा। तो मैं दो बार ma की जगह पे ba लिख सकता हूँ। तो 2 टाइम्स ma की जगह पे मैं क्या लिखूंगा ba का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ca का स्क्वायर। ये मैंने वैसे वैसे लिख दिया और ये भी मैंने वैसे वैसे लिख दिया, ठीक है ना। अगर आप इसमें देखोगे तो ये देखो ये ba है और ये ba है और ये ac और ये c है, ठीक है। ये दोनों क्या इक्वल है तो इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा 4 टाइम्स bl का स्क्वायर प्लस cm का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ba प्लस ba। तो क्या आ जाएगा 5 टाइम्स ba का स्क्वायर प्लस ac प्लस 4ac। तो लिखूंगा 5 टाइम्स ac का स्क्वायर, ठीक है। एक ac प्लस 4ac 5ac 4ba प्लस एक ba तो 5ba और इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। सो नाउ देखो ये हमको आ गया जो चाहिए था, ठीक है। और ये 5 टाइम्स bc जो थे यहाँ पे चाहिए। ना अगर आप इक्वेशन 1 और ये 4 देखोगे तो देखो यहाँ पे LHS ये दोनों है और RHS में देखो क्या है 5ba तो 5ba, ठीक है 5ac तो 5ac। तो RHS जो है इनका ये और ये क्या है इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए। तो मैं फाइनल क्या लिखूंगा देयरफॉर मैं लिखूंगा जो हमको प्रूफ करना है क्या 4 टाइम्स
बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स बी सी का स्क्वायर। कहां से आएगा ये? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4। ठीक है, तो ये हम लोग ने क्या करते हैं फाइनली प्रूफ कर दिया। ठीक है, सो गाइस नाउ क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हमको? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम है तो हम लोगों ने कंसीडर किया ए बी सी डी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कौन सा ले सकते हैं हम लोग? हम लोग या तो एडी और एबी ले सकते हैं या फिर बीसी और एबी। ठीक है, बाजू बाजू में जो दो साइड्स है कोई भी हम लोग ले सकते हैं। तो कोई भी दो साइड का एडजेसेंट साइड्स का स्क्वायर उसने बोला है is 130 square centimeter and the length of one of its diagonal is 14 centimeter। और एक जो डायगोनल है उसका लेंथ को कितना दिया है? 14 दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। ठीक है, तो देखो ये अगर मैं पैरेललोग्राम कंसीडर करूं, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? AD का स्क्वायर AD है, ठीक है, प्लस इसका एडजेसेंट साइड कौन सा लूंगा मैं? AB। AD का एडजेसेंट क्या ले सकता हूं मैं? AB ले सकता हूं। तो AB का स्क्वायर जो है इक्वल्स टू 130 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। नाउ हमको बोला है कि इसका जो एक डायगोनल है वो कितना है? 14 है। ओके, सो हमको इसमें क्या दिया हुआ है? इसका जो एक डायगोनल है, ठीक है, एक डायगोनल मतलब मैं ले लेता हूं कि ये वाला। ठीक है, तो ये जो पूरा डायगोनल है वो कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। ठीक है, और हमको बोला है कि जो दूसरा डायगोनल है, दूसरा डायगोनल कौन सा होगा? BD। ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमको एक प्रॉपर्टी पता है कि जो पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अगर मेरा ये AC अगर 14 है तो अगर मैं बीच में अगर इसको कट करूं ऐसा, ठीक है, तो ये मेरा एक डायगोनल हो गया, ये मेरा दूसरा डायगोनल हो गया। तो अगर ये कट होगा तो मान लो ये मैं पॉइंट लेता हूं T। AC अगर हमारा टोटल कितना है? 14 सेंटीमीटर है। AC अगर 14 है तो AT कितना होगा? 7 होगा और ये कितना होगा? 7 होगा। तो ये क्या होगा? एग्जैक्टली सेंटर में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और वैसे ही ये जो DT है, DT जो है और BT जो है, ये दोनों भी क्या है? इक्वल है। ठीक है, मतलब ये दोनों अगर इक्वल है तो ये क्या है? मिड पॉइंट है। तो हम लोग इस ट्रायंगल में अपोलोनियस थ्योरम लगा सकते हैं और उससे हम लोग को जो बाकी का जो ट्रायंगल है BD वो हम लोग ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है? हम कंसीडर करेंगे ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना है हमको? तो देखो ये ट्रायंगल है ABD, ABD। ठीक है, उसमें से मैं बोलूंगा कि ये जो AT है ये हमारा क्या है? मीडियन है। और ये मीडियन क्यों है? क्योंकि दोनों क्या है? इक्वल है। और ये दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि पैरेललोग्राम जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बीच में एक्जेक्टली क्या करते हैं? कट करते हैं। इसके लिए क्या है? इक्वल है। तो मैं बोलूंगा इन ट्रायंगल मैं बोलूंगा ABD। इन ट्रायंगल ABD मैं बोलूंगा AT जो है क्या है? मीडियन है। ठीक है, मतलब T क्या है? मिड पॉइंट है। और ये दोनों इक्वल है तो मैं अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूं। तो मैं बोलूंगा बाय यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम मैं बोलूंगा AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्या लेंगे? मीडियन। तो क्या आएगा? 2 टाइम्स AT का स्क्वायर प्लस, अब इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, तो मैं लूंगा DT का स्क्वायर। ठीक है, और इसको भी क्या लूंगा? 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स DT का स्क्वायर, 2 टाइम्स मीडियन और 2 टाइम्स DT का स्क्वायर। ये आपको अपोलोनियस थ्योरम पता है। ठीक है, नाउ AD प्लस AB कितना है? 130। ये हमको दिया हुआ है। सो 130 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 80। नाउ 80 कितना है? हमको पता है कितना है? 87 है। तो मैं क्या करूंगा? 80 का 7 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स DT का स्क्वायर। और DT हमको पता नहीं है, इसलिए उसको वैसे ले लूंगा। अभी मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या होगा? 130 इज इक्वल टू 2 into 49। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 प्लस 2 into DT का स्क्वायर। नाउ अगर 130 into 14 into 2 किया तो 98 प्लस 2 टाइम्स DT का स्क्वायर। नाउ मैं इसको यहां पे शिफ्ट करूंगा तो कितना आएगा? 130 माइनस 98 इज इक्वल टू 2 टाइम्स DT का स्क्वायर। ठीक है, नाउ अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आएगा? 32 इज इक्वल टू 2 टाइम्स DT का स्क्वायर। और इधर शिफ्ट किया तो 32 इज इक्वल टू DT का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 2। ये 2 यहां पे नीचे गया तो यहां पे डिवाइड होगा। 2 1 2 और ये क्या होगा? 16। ठीक है, तो DT का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया? 16। तो DT कितना आएगा? रूट ऑफ 16 और 16 का रूट कितना है? 4। तो DT कितना आया? 4 सेंटीमीटर। और DT 4 है तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर DT क्या है? हाफ ऑफ DB। DT क्या है? DB का हाफ है ना। DT क्या है? DB का हाफ है क्योंकि ये क्या है? मिड पॉइंट है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर DT कितना मिला हमको? 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ DB। और ये 2 इधर गया तो 4 into 2 8 DB। तो DB इज इक्वल टू कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर
आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है सेकंड जो डायगोनल है डीबी उसकी लेंथ जो है 8 सेंटीमीटर ढूंढ ली। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। लेट्स गो टू नेक्स्ट। ओके सो गाइस ना क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग, और क्वेश्चन 13 में हमको क्या दिया, हमको एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी और हमको बोला हुआ है कि जो डीबी है वो 3 टाइम्स सीडी है। जो डीबी है वो 3 बार सीडी, यानी 3 बार सीडी लूंगा तो क्या बनेगा मेरा डीबी बनेगा। ये हमको दिया हुआ है और हमको प्रूफ करना है कि 2 टाइम्स ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। ना आप उसको अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें ab है, ab ठीक है, ac और bc यानी ये पूरा बेस है। ठीक है ना, क्योंकि ये ab और ac का स्क्वायर है, ab और ac का स्क्वायर, तो मुझे पता चल गया कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में मुझे क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। बट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से पहले एक स्टेप है जो हमको करके रखेंगे क्योंकि वो बाद में यूज होना है। ठीक है, तो हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि जो db है वो क्या है 3 टाइम्स cd है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, जो bc है, ठीक है, bc उसको मैं क्या लिख सकता हूं, bc को मैं लिख सकता हूं bd प्लस cd। ठीक है, क्या लिखूंगा मैं, bd प्लस cd। हां, bc इज इक्वल टू bd क्या है, bd जो है वो 3 टाइम्स cd है ना, bd क्या है 3 बार cd, तो इसको लिखूंगा 3 टाइम्स cd प्लस cd। तो bc इज इक्वल टू क्या लिखूंगा 4 टाइम्स cd, और 4 को मैं शिफ्ट कर दूं क्या आएगा 1/4 bc इज इक्वल टू क्या आएगा cd। ठीक है, और इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन 1। ठीक है, ये हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना है ये क्या रिलेशन है, ये bc और cd के बीच का रिलेशन है। जैसे bd और cd के बीच का रिलेशन ये है, वैसे ही bc और cd के बीच का ये रिलेशन है। ठीक है, तो ये हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमको अभी ये जो ट्रायंगल में क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले हमको ये वाला ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, हम लोग बोलेंगे कि एडी जो है वो परपेंडिकुलर है किसको, सी, डी को डी क्या है गिवन है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, देखो मैं पाइथागोरस का बोलेंगे एसी का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या आएगा, एडी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर। ठीक है, और ये आ गया हमारा क्या, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, नाउ ये हो गया समझो इक्वेशन मेरा 2। नाउ जैसे हम लोगों ने इस ट्रायंगल में अप्लाई किया है वैसे हम लोग अभी ये जो ADB है इस ट्रायंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADB हम लोग बोलेंगे कि AD जो है वो परपेंडिकुलर इसको DB को, और ये क्या है गिवन है। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस हम क्या बोलेंगे, AB का स्क्वायर, किसका, हाइपोटेन्यूज 90 के ऑपोजिट, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन 3। ठीक है, सो नाउ हमको जो है AB स्क्वायर और AC स्क्वायर मिल गया, लेकिन हमको इन दोनों को किसी तरह से मर्ज करना है, यानी एक करना है। इसके लिए हमको देना पड़ेगा दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में अगर देखोगे तो AD और AD क्या है, कॉमन है, तो मैं दोनों में से किसी एक का जो AD का वैल्यू है वो दूसरे में मैं क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे जो AD है उसकी वैल्यू ढूंढ लेता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां पे शिफ्ट कर दूंगा, तो क्या आएगा AC का स्क्वायर और ये CD देगा तो माइनस CD का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा AD का स्क्वायर। ठीक है, और हम लोग इसकी जगह पे इसको देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये जो AD की वैल्यू है वो मैं इसमें पुट कर दूंगा, किसमें, इक्वेशन 3 में। तो मैं बोलूंगा देयरफॉर पुट इक्वेशन 2 इन 3। ठीक है, तो अभी ये जो AD की वैल्यू है ये मैं क्या करूंगा, इसमें पुट कर दूंगा। तो क्या आएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD की जगह क्या लिखूंगा मैं, AC माइनस CD का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर प्लस यहां पे क्या है BD का स्क्वायर। ठीक है, और अभी हमको कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ यहां से जो हमने वैल्यूज निकाली थी ये और ये वाली, ये हमको यहां पे पुट करनी है। ठीक है, तो देखो हमको AB तो चाहिए हमको, ठीक है, AC भी हमको चाहिए। इन दोनों को हमको कैसे भी करके क्या बनाना है, BC बनाना है। क्या बनाना है, BC। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। ठीक है, ये तो वैसे कैसा है माइनस नाउ CD। नाउ इन दोनों को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज़ ये CD और ये क्या है BD है, तो हम BD जो है उसको CD में कन्वर्ट करेंगे। तो BD क्या है 3 टाइम्स CD, तो मैं क्या लिखूंगा CD का स्क्वायर प्लस BD के जगह क्या लिखूंगा 3 टाइम्स CD का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो क्या आएगा 9CD का स्क्वायर। ये पहले क्या था 3CD द होल स्क्वायर था, अभी सिर्फ क्या है CD का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। अब ये माइनस 1CD है और ये प्लस 9CD है, तो माइनस 1 प्लस 9 तो कितना होगा 8CD। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 9 तो कितना आएगा प्लस
8 CD का स्क्वायर, ठीक है ना। हमको यहाँ पे AD और AC तो मिल गया, लेकिन यहाँ पे ये जो BC है इसके यहाँ पे क्या हमारे पास CD, तो CD को हम लोग BC में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम लोग CD की जगह क्या लिख सकते हैं 1/4 BC, तो मैं क्या लिखूंगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स नाउ CD के स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा मैं 1/4 BC का स्क्वायर, तो क्या लिखूंगा 1/4 BC का स्क्वायर, ठीक है, तो होल स्क्वायर आएगा, ठीक है, CD है ना, तो CD की पूरी वैल्यू कितनी है 1/4 BC, तो 1/4 BC की पूरी वैल्यू लिख के मैं क्या करूंगा स्क्वायर डाल दूंगा। मैं यहाँ पे क्या आएगा देखो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस नाउ 8 into 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, BC का स्क्वायर BC स्क्वायर, ठीक है, नाउ 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आ गया, तो क्या आएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस 1/2 BC का स्क्वायर। नाउ ये जो 2 है इसको हटाना है अगर, तो मैं क्या करूंगा सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आएगा 2 टाइम्स AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AC का स्क्वायर प्लस 2 इनटू ये जो है 1/2 BC का स्क्वायर, ये 2 और 2 क्या आ जाएगा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और इस तरह से हमको ये जो प्रूफ चाहिए था ये क्या आ गया हमको मिल गया है। काफी इजी है, क्या करना है आपको, सबसे पहले तो ये जो BC है और CD के बीच का जो रिलेशन है वो फाइंड आउट करना है, फिर इसमें और इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है, फिर दोनों में कॉमन क्या है AD क्या है दोनों में कॉमन है, तो दोनों में से किसी भी एक में AD की वैल्यू ढूंढनी है, कैसे ढूंढनी है AD को इस साइड रखना है बाकी सबको इस साइड पे शिफ्ट करना है, और AD की वैल्यू दूसरी जो इक्वेशन है जिसमें दूसरे में जो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है उसमें पुट कर देना, किस में से भी किसको पुट करोगे तो चलेगा, लेकिन AD की वैल्यू पुट करनी है, फिर आपको इक्वेशन मिल जाएगी, उसमें CD और BD जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता, तो हम लोग जो BD और CD का जो रिलेशन है उसके हिसाब से जो BD की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और उसको भी CD बना देंगे, और CD सॉल्व हो सकता है, तो CD मिल गया, लेकिन हमको फाइनल में CD नहीं चाहिए, हमको फाइनल में क्या चाहिए BC चाहिए, तो CD को हम लोग BC में कैसे कम करेंगे 1/4 करके, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। दैट्स इट, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो गाइस नाउ क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमको क्या देंगे, हमको एक ट्रायंगल है ABC जो कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या है, उसके जो दो साइड्स है वो क्या हो गए इक्वल हो गए, तो हमने कंसीडर किया कि AB और AC क्या है इक्वल है, उसने बोला कि जो बेस है वो 10 है, बेस कितना है 10, ये हमको दिया हुआ है, फिर हमको बोला है कि जो बेस है उसके ऑपोजिट जो वर्टेक्स है, बेस के ऑपोजिट में जो वर्टेक्स है वहां से लेके सेंट्रोइड जहां पे भी है वहां से सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस ढूंढना है, ठीक है, अब सेंट्रोइड होता क्या है, तो अगर मान लो ये एक मेरा एक ट्रायंगल है, ठीक है, और मुझे इसका सेंट्रोइड ढूंढना है, तो सेंट्रोइड कैसे ढूंढते हैं हम लोग, तो ये जो ट्रायंगल का वर्टेक्स है वहां से जो अपोजिट साइड है उसका मिड पॉइंट, कौन सा पॉइंट मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, तो अपोजिट साइड से वर्टेक्स से मिड पॉइंट तक, यहां से मिड पॉइंट और यहां से मिड पॉइंट, ये तीनों जहां पे टच होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड, ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों क्या है, अगर ये मिड पॉइंट पे टच कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब ये जो तीनों लाइंस है, तीनों लाइंस क्या रहेगी मीडियन रहेगी, ठीक है, तो हमारा जो सेंट्रोइड आएगा यहाँ पे वो भी कहीं ना कहीं कहाँ पे मीडियन पे ही आएगा, ठीक है, जैसे ये मीडियन था इस पे आया सेंट्रोइड, तो हमारा सेंट्रोइड भी कहीं पे मीडियन पे ही आएगा। तो अगर हमको यहाँ से यहाँ तक का जो सेंट्रोइड तक का डिस्टेंस ढूंढना है, तो पहले हमको ये जो टोटल डिस्टेंस है ये पता होना चाहिए, ठीक है, और नाउ क्योंकि ये मीडियन है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस यानी ये d ले लो, तो BD और DC, ठीक है, BD और DC क्या है इक्वल है, हम लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है, सेंट्रोइड का मतलब समझ में आना कि अगर मैं तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को वर्टेक्स से जॉइन कर दूं तो जो पॉइंट बनेगा वो मेरा क्या रहेगा सेंट्रोइड रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक और चीज है जो हमको बताते हैं सेंट्रोइड के बारे में, वो ये है कि कोई भी ट्रायंगल का अगर मैं सेंट्रोइड ले लूं तो जो वर्टेक्स है, ठीक है, अगर टोटल लेंथ जो रहेगा तो वर्टेक्स से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 2/3 रहेगा, क्या रहेगा 2/3, और ये जो टोटल लेंथ रहेगा इसमें से ये वाला लेंथ रहेगा ये 1/3 रहेगा। समझ आया मतलब क्या कि अगर मैं एक ट्रायंगल लूं, ठीक है, और उसके वर्टेक्स से अगर मैं मीडियन लूं तो समझो ये पूरा मीडियन यहाँ से यहाँ तक मान लो मीडियन 3 है, ठीक है, तो जहाँ पे भी सेंट्रोइड आएगा ना वो कितना रहेगा, यहाँ से यहाँ तक ये 2 रहेगा और बचा हुआ कितना रहेगा 1, तो हमेशा 2:1 के पार्ट में डिवाइड होता है, मतलब अगर ये टोटल 3 है तो ये 2 रहेगा ये 1 रहेगा। अच्छा अगर ये टोटल अगर 6 रहेगा तो यहाँ से यहाँ तक कितना रहेगा 4 और यहाँ से यहाँ तक कितना रहेगा 2, तो हमेशा 2:1 के पार्ट में जो ये हमेशा क्या होता है डिवाइड होता है, ये है क्या है सेंट्रोइड का प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो अभी हम लोग अगर फटाफट हम मीडियन ढूंढेंगे, फिर मीडियन से हम लोग 2:1 के पार्ट में डिवाइड करके हम ढूंढ लेंगे कि ये डिस्टेंस का लेंथ ये कितना है, ठीक है, तो शुरू करते हैं फटाफट ना। हमको पता है कि ये मीडियन है, ठीक है, लेकिन हमको दिया हुआ नहीं तो हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ मीडियन AD, क्या लिखिएगा कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ
मीडियन AD such that BD is equals to DC, ठीक है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर लिया। फिर हम लोग बोलेंगे देखो बाय अप्लाइंग अपोलोनीज थ्योरम, क्या आएगा अपोलोनीज थ्योरम की तरफ से AB का स्क्वायर प्लस एक्सट्रीम AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन 2 टाइम्स AD का स्क्वायर प्लस, अभी इन दोनों में से कोई भी एक लेना है तो मैं BD देता हूँ, BD का स्क्वायर 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये क्या था हमारा अपोलोनीज थ्योरम। ना AB की वैल्यू कितनी है 13, तो मैं लूंगा 13 का स्क्वायर प्लस AC की वैल्यू कितनी है 13 है, तो ये भी लूंगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स। ना AD हमको पता नहीं, AD हमको ढूंढना है तो 2 टाइम्स AD लिखूंगा होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स। ना BD कितना आएगा, देखो BC कितना है 10 है, तो BD उसका हाफ आएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको 5 का स्क्वायर, और इसे क्या लिखेंगे BD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC, ठीक है ना। 13 का स्क्वायर कितना आएगा 169 प्लस 169 इज इक्वल्स टू 2 into AD का स्क्वायर प्लस 2 into 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। ना ये दोनों मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आएगा 338 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स AD का स्क्वायर प्लस 25 into 2 कितना है तो कितना आएगा 50। ना इसको यहां पे शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा 338 minus 50 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स AD का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, कितना आएगा 288 is equals to 2 times AD का स्क्वायर, 2 को शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड होगा, तो 288 divided by 2 is equals to AD का स्क्वायर, so 2 1 2 4 2 4, ठीक है। सो नाउ AD कितना आएगा, AD is equals to क्या आएगा रूट ऑफ 144, देखो AD is equals to कितना आएगा 12, तो AD की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी है वो 12। ना ये जो 12 है, ठीक है, ये क्या है, ये पूरी लेंथ है A से लेके D तक, ठीक है। लेकिन मान लो कि ये पॉइंट जो है G है, ठीक है, तो कंसीडर G एज सेंट्रॉइड, ओके। सो ना आपको सिर्फ A से लेके G तक का लेंथ चाहिए, तो AG जो है वो क्या होगा मालूम है, जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ क्या है AD, उसका क्या होगा 2/3 होगा, कितना होगा 2/3, यानी 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 पार्ट्स। तो जो AG है वो क्या है, टोटल जो लेंथ है उसका 2 पार्ट्स, ठीक है, टोटल लेंथ का 2 पार्ट्स, टोटल लेंथ को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और 3 में से 2 पार्ट्स जो है वो क्या आएगा AG आएगा, ठीक है। सो AG इज इक्वल टू AD की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 into 2/3, सो 3 1 3 3 4 12 और 4 2 से कितना आ जाएगा 8, तो AG इज इक्वल टू क्या आएगा 8 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये बोला होगा कि G से D तक कितना है ये ढूंढो, ठीक है, यानी सेंट्रॉइड से लेके बेस तक का जो डिस्टेंस है कितना ढूंढो, तो आप ये 2 3 की जगह पे 1/3 यूज कर दे, 1 पार्ट आउट ऑफ 3, ठीक है। ये क्या रहेगा 2 पार्ट्स और ये क्या रहेगा 1 पार्ट आउट ऑफ 3, तो आपको ये जो GD है ये भी मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो गाइस हमको दिया हुआ है ABCD से ट्रिपीजियम, तो ABCD ये जो हमको क्या दिया हुआ है ट्रिपीजियम दिया हुआ है, ट्रिपीजियम दिया मतलब क्या AB और DC क्या रहेगा पैरेलल रहेगा, ठीक है ना। हमको इसका जो एरिया है वो ढूंढने बोला है, क्या ढूंढना है हमको एरिया, जो हमको ढूंढना है वो हमारा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है दोनों 15 और नीचे जो बेस हमको दिया हुआ है 25। तो अगर हमको ट्रेपेजियम का एरिया ढूंढना है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। क्या है फार्मूला, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो इसमें क्या आएगा AB प्लस BC इनटू हाइट, ठीक है। हाइट इसमें नहीं दिया, लेकिन अगर मैं लूंगा यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो मेरा क्या आएगा हाइट, ठीक है, तो इनटू हाइट। तो ये फार्मूला था। इसके लिए मुझे AB चाहिए तो मेरे पास है, DC चाहिए नहीं है, और हाइट चाहिए तो हमारे पास नहीं है। तो हमको जो DC है और हाइट है ये दो चीजें हमको ढूंढनी है ताकि हम इसका एरिया ढूंढ पाए, ठीक है। काफी इजी सम है लेकिन लेंथी है, तो पहले ध्यान दो कि मैं क्या कर रहा हूं तो समझ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स गो। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे ट्रायंगल ADB, ठीक है। मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूं ट्रायंगल ADB, ठीक है। और यहाँ पे 90 डिग्री देखो आपको दिख रहेगा, इसमें ये 15 है और ये 25 है, ठीक है। तो हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल ABB हम लोग बोलेंगे कि एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और ये क्या है गिवन है, देयरफॉर
बाय अप्लाइंग पाइथागोरस हम क्या बोल सकते हैं AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर ठीक है, हाफ रिड्यूस वन साइड AD और सेकंड साइड क्या आएगा प्लस BD का स्क्वायर ठीक है। AB कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर ठीक है ना। उसको वो फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा 25 का कितना आएगा 625 इज इक्वल्स टू 225 प्लस BD का स्क्वायर, इसको शिफ्ट किया 625 माइनस 225 इज इक्वल्स टू BD का स्क्वायर, इसे अप्लाई करें कितना आएगा 400 इज इक्वल्स टू BD का स्क्वायर, देयरफॉर BD कितना आएगा रूट ऑफ 400, देयरफॉर BD इज इक्वल्स टू कितना आएगा 20। नाउ BD जो है हमको 20 मिल गया, कौन सा BD, तो मतलब ये वाला जो लेंथ है ये हमको मिल गया, तो ये हमको 20 मिल गया ठीक है। ये था स्टेप 1। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, ये जो ट्रायंगल है ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या आएगा, ये जो है तुम्हारा बेस रहेगा और ये हाइट रहेगा ठीक है। तो आप इसको बेस और इसको हाइट लेके इसका एरिया ढूंढेंगे, हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू आएगा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट ठीक है। तो हाफ इनटू बेस कितना इसका 15 इनटू हाइट कितना इसका 20 ठीक है। तो नाउ हम डिवाइड करके 1 सा और ये 10 सा तो कितना आएगा 150 स्क्वायर यूनिट्स ठीक है ना। यूनिट्स इसके लिए लिखा है कि वो सेंटीमीटर या मीटर हमको दिया नहीं, इसके लिए स्क्वायर मीटर आता स्क्वायर सेंटीमीटर आता, लेकिन नहीं दिया इसके लिए यहाँ पे यूनिट्स लिख दिया ठीक है। सो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB कितना आया 150 यूनिट्स ठीक है। लेकिन अभी हम लोग ये जो इसका एरिया है ऐसे नहीं लेंगे, हम लोग एरिया भी ऐसे ढूंढेंगे कि मान लो ये हमारा ट्रायंगल है, इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, तो ये हमारा बेस होगा और ये क्या होगा हमारा हाइट, तो ये हमारा D है, ये हमारा A है और ये हमारा B है, तो ये हमको 25 पता है बराबर है। अभी हम लोगों ने पहले क्या किया था, इसको बेस और हाइट लिया था ठीक है, ये 90 डिग्री को, लेकिन अभी हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन किया ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको E दे देते हैं ठीक है। तो D से लेके E ये हमारा क्या आएगा कंस्ट्रक्शन रहेगा ठीक है। तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, DE परपेंडिकुलर है वो ड्रॉ कर लिया ठीक है। इसमें ना ये DE परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से क्या होगा, ये जो ट्रायंगल है इसमें ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा। पहले ये बेस और ये हाइट था ठीक है इसी ट्रायंगल का, लेकिन अभी हम लोग इसको ले रहे हैं ताकि हम लोग ये जो DE हाइट है, ये DE हाइट है वो ढूंढ पाए ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू क्या आना चाहिए हाफ इनटू बेस कितना है इसका AB इनटू हाइट कितना है इसका DE ठीक है। लेकिन एरिया तो हमने ढूंढा हुआ कितना वो 150 इज इक्वल टू हाफ इनटू AB कितना है हमारा 25 इनटू DE ठीक है। ना इसको शिफ्ट करेंगे तो जाएगा 150 इनटू अपॉन 25 इज इक्वल टू DE, यानी 25 वन जा और 25 6 जा 6 टू द 12, तो DE कितना आया हमको 12 यूनिट्स आया ठीक है। तो हमको DE जो है DE ठीक है ये क्या है 12 यूनिट्स जो है वो मिल गया ठीक है ना। ये जो DE है ये क्या है, ये एक्चुअली DC और AB के बीच का क्या है हाइट है, तो हमको ये जो हाइट चाहिए था ये हमको मिल गया ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, इसका एरिया ढूंढा हमने, इसको बेस और इसको हाइट लेके ठीक है उसका एरिया मिल गया। नाउ हमने इसी ट्रायंगल में फिर कंस्ट्रक्शन किया DE, तो इसको बेस लिया और इसको हाइट लिया एंड देन हमने इसका एरिया फिर से ढूंढा, लेकिन इस बार एरिया हमारे पास था तो जो DE था DE जो हाइट था वो हमको मिल गया ना। ये हाइट जो है यहाँ पे भी है तो हमको इस जो ट्रेपेजियम है उसका हाइट मिल गया व्हिच इज H ठीक है। तो अभी हमारे पास AB है और हमारे पास H है, हमको सिर्फ चाहिए भी क्या DC ठीक है। नाउ ये है हमारा फाइनल स्टेप। नाउ फाइनल स्टेप में हम लोग क्या बोलेंगे कि जैसे हमने D यहाँ पे ड्रॉ किया वैसे यहाँ पे भी हम लोग C F ड्रॉ करते हैं ठीक है ना। देखो ये जो लाइंस है दोनों भी, ये दोनों लाइंस क्या है पैरेलल है ठीक है। तो यहाँ पे हमको कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा, हमने लिखा नहीं है कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ DE and CF perpendicular to AB ठीक है। ये हमको इसमें लिखना पड़ेगा ताकि हमको बाद में इसको यूज कर पाए ठीक है। मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है इसको, तो मतलब यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है ना। देखो ये जो आपको दिख रहा है DEFC ठीक है, ये एक तरह का रेक्टेंगल है, तो जितना लेंथ ये होगा उतना लेंथ ये भी होगा। तो अगर हमको ये मिल जाएगा
तो मुझे डीसी है वो भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। सो नाउ हम लोग ये ढूंढेंगे कैसे, तो ये ढूंढने के लिए पहले हमको ये वाला ढूंढना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लेंगे ट्रायंगल ADE, तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ADE, मतलब ट्रायंगल ये वाला ADE, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ADE, ठीक है। ये 12 है आपको पता है, और ये कितना है 15 है हमको पता है। अब इसमें हम लोग पाथोगोनल अप्लाई करेंगे, और ये क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है। हम लोग लेंगे कि DE इज परपेंडिकुलर टू AE, ठीक है, और इसका रीजन क्या है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस हम लोग बोलेंगे DA का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या आएगा, DA का स्क्वायर क्या आएगा, DE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका कितना आएगा DA का स्क्वायर, तो ये आएगा 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू DE कितना हमारा 12 का स्क्वायर प्लस AE, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर कितना आएगा 225 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144 प्लस AE का स्क्वायर। मैं इसको शिफ्ट किया तो 225 माइनस 144 इज इक्वल टू AE का स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा 81 इज इक्वल टू AE का स्क्वायर। तो AE कितना आएगा रूट ऑफ 81, सो AE इज इक्वल टू कितना आएगा 9 यूनिट्स आएगा, ठीक है। सो हमको AE मिल गया कितना 9। सिमिलरली जैसे हमको AE आया 9, जैसे हम बोलेंगे FB भी कितना है, FB भी कितना आएगा 9 यूनिट्स आएगा, ठीक है ना। हमको AE मिल गया और FB मिल गया, ठीक है। AE कितना है 9 है, और FB भी कितना आएगा 9 आएगा, क्योंकि देखो ये 15 है ये 12 है ना, ये भी हाइट क्या है सेम ही है, तो ये भी 12 है, ये 15 है, तो ये भी कितना आएगा 9 आएगा, इसलिए मैं सिमिलर लिख दिया FB कितना आएगा 9 आएगा। तो ये 9 है ये 9 है, और ये जो टोटल है पूरा ये कितना है 25 है। तो अभी ये कितना आएगा, तो हम लोग लिखेंगे कि AB क्या है, AB क्या है AE प्लस EF प्लस FB, तो AE प्लस EF ये हमारा F है प्लस FB प्लस FB, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, चलो इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। तो AB कितना है 25 इज इक्वल टू AE कितना है 9 है हमको पता है, प्लस EF कितना हमको पता नहीं, प्लस ये कितना है 9, ठीक है। 9 इन दोनों को हम शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू EF, ओके। सो देयरफॉर EF इज इक्वल टू कितना आएगा 7। नाउ इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और फिर मैं बोलूंगा देयरफॉर EF जो है वो DC को इक्वल है, EF इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 7, ठीक है। और इसका रीजन क्या आएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगा इक्वल रहेगा। जैसे कि ये दोनों पैरेलल थे तो ये 12 था तो ये भी 12 आया, वैसे अगर ये दोनों पैरेलल तो इन दोनों के बीच का भी जो डिस्टेंस है क्या आएगा इक्वल आएगा। तो हमको जो DC है, ठीक है, देयरफॉर DC जो है हमको मिल गया कितना 7 यूनिट्स, ठीक है। नाउ हमको यहाँ पे DC भी मिल गया, ठीक है। तो हमारे पास AB भी है, DC भी है और H भी है, तो अभी हमको जो ट्रेपीजियम है उसका एरिया ढूंढ सकते हैं। तो लेट्स फाइंड दैट आउट, ठीक है। सो मैं बोलूंगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्या लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू क्या हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स कौन सी इसकी AB प्लस DC, क्या लिखूंगा AB प्लस DC, इन दोनों साइड से एडिशन इनटू हाइट, ठीक है। हाइट कितना आएगा इसमें D आएगा, तो क्या लिखूंगा हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी है AB कितनी है 25 प्लस DC कितना हमने ढूंढा कितना 7, ठीक है, इनटू हाइट इसकी कितनी है 12, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे 12, so is equals to half into 25 plus 7 कितना आएगा 32 into 12। now 2 1 2 2 6 12 और 32 into 6 किया तो कितना आएगा 6 2 12 6 3 18 plus 1 90, तो 192 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये आपका जो फाइनल एरिया है वो मिल गया, ठीक है। तो काफी इजी था, लेकिन ये सम जो है वो काफी लेंथी है, ठीक है। ओके सो गाइस, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है कि PQRS जो है ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या है, इसकी तीनों की साइड्स क्या है
इक्वल है, ठीक है ना, तीनों के साइड इक्वल है। हमको दिया है जो QS है, QS जो है वो QR का 1/3 है और हमको प्रूफ करना होगा 9 टाइम्स PS, 9 टाइम्स PS जो है वो 7 टाइम्स PQ है। तो हमको यहाँ पे एक PT दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इस पे एक मिस्टेक है, ये जो T है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। PT जो है वो परपेंडिकुलर है टू QR, ये हमको दिया हुआ नहीं है, ये एक मिस्टेक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है ना। हम लोग को स्टार्ट करना है ना। हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो गिवन है वो लिख देंगे। तो गिवन क्या गया हमको, तो गिवन सबसे पहले हमको क्योंकि पता है कि तीनों में साइड इक्वल है तो हम लोग लिख देंगे PQ QR PR, PQ QR PR, ठीक है, ये तीनों भी क्या है, इक्वल है, ठीक है। फिर हमको क्या दिया हुआ है कि जो QS है वो क्या है, 1/3 ऑफ QR, ठीक है, इसको 1 दे दो इक्वेशन, इसको दे दो इक्वेशन 2 दे दो। नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे जो QS है, ST है और TR है, ठीक है, इनकी लेंथ कितनी है एज पर QR वो लिख देंगे, ठीक है ना। देखो PT जो है वो परपेंडिकुलर टू QR है, तो हम लिखेंगे PT इज परपेंडिकुलर टू QR, ठीक है। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे कि QT इज इक्वल्स टू TR, QT और TR इक्वल होगा ना, ये दोनों क्यों इक्वल होगा। अगर हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए, ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वही हमारा मीडियन भी होता है, इसके लिए ये और ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। इसके लिए हमने लिख दिया कि QT और TR दोनों भी क्या है, इक्वल है, और दोनों भी कितना है, वो हाफ ऑफ QR है, ठीक है, दोनों भी क्या रहेगा, QT और TR क्या रहेगा, QR का हाफ रहेगा, ठीक है। सो ये हमको यहाँ से पता चल गया और इसका हम लोग रिजल्ट लिखेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन इन इक्विलेटरल ट्रायंगल A bisects the sides in equal parts, ठीक है। QT कितना है हमको पता है, QS कितना है हमको पता है, TR कितना है वो भी हमको पता है ना, ST कितना है वो हमको पता नहीं, ठीक है। तो ST को मैं क्या लिख सकता हूँ, ST को मैं लिख सकता हूँ ना कि QT माइनस QS, क्या लिख सकता हूँ, QT माइनस QS। अगर मैं QT में से QS को निकाल दूं, QT में से QS को निकाल दूं तो क्या बचेगा, ST, ठीक है। तो मैं अभी ST की वैल्यू ढूंढ रहा हूं। नाउ QT कितना है, QT कितना है, हाफ ऑफ QR, तो लिखूंगा हाफ ऑफ QR माइनस QS कितना है, तो QS हम लोगों ने लिखा हुआ है 1/3 ऑफ QR, तो लिखूंगा 1/3 ऑफ QR। देयरफॉर मैं लिखूंगा ST इज इक्वल टू क्या आएगा, QR में कॉमन निकाल दूं तो क्या आएगा, 1/2 माइनस 1/3, ठीक है। देखो ST इज इक्वल टू क्या आएगा, QR into इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 3 minus 2/3 2 6, so ST is equal to क्या आएगा, 1/6 of QR। तो यहाँ पे ST की वैल्यू मुझे मिल गई, क्या आएगी वो 1/6 QR। ओके नाउ ये जो QR है, जो QR है, ठीक है, वो PQ और PR को इक्वल है, तो मैं जो QR है इसकी जगह पे PQ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, फाइनल ST is equal to 1/6 PQ, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा फाइनल इक्वेशन, इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो आपको पहले ये लिखना है और फिर आपको ये फाइंड आउट करना है ST is equal to 1/6 PQ, ठीक है। तो यहाँ तक था, ये सब मेन था, ठीक है ना। इसके बाद एकदम अभी क्या है, इजी है, तो इसे ध्यान दो, ठीक है। तो ओके सुनो, ये जो फाइनल जो हमको सॉल्यूशन मिला ये हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, कितना आएगा, ST is equal to 1/6 PQ, और ये क्या है हमारा इक्वेशन 3, ठीक है। आपको ये पूरा यहाँ पे लिखना है, ठीक है, और उसके बाद फाइनली ये स्टेटमेंट लिखना है, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको मैं रफ कर देता हूँ। नाउ अभी आपको क्या करना है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, दो ट्रायंगल देखो यहाँ पे, एक ट्रायंगल मैं बोलूंगा PTQ, दिख रहा है PTQ ये वाला, ठीक है, PTQ, और एक ट्रायंगल मैं बोलूंगा PTS, ठीक है, PTQ और PTS। ये दोनों ट्रायंगल में हमको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो हम लिखेंगे देखो इन ट्रायंगल, पहले मैं ये ट्रायंगल लूंगा PTQ वाला, ठीक है। इन ट्रायंगल PTQ मैं बोलूंगा PT इज परपेंडिकुलर टू QS, ठीक है, और ये क्या है, गिवन है, देयरफॉर बाय पाइथागोरस हम क्या बोलेंगे, PQ का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू PT का स्क्वायर प्लस TQ का स्क्वायर, PT का स्क्वायर प्लस TQ का स्क्वायर, ठीक है। इसको दे दूंगा इक्वेशन नंबर
4। ओके सो गाइस हम लोगों ने ये जो ट्रायंगल इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो हमको ये वाला जो इक्वेशन है वो मिल गया ना। वैसे हम लोग इस ट्रायंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो क्या आएगा, इन ट्रायंगल में बोलेंगे PTS, हम लोग बोलेंगे जो PT है वो क्या है, परपेंडिकुलर इसको TS को ये क्या है गिवन है। देखो हम बोलेंगे देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो क्या आएगा, PS का स्क्वायर, क्या PS का स्क्वायर इज इक्वल टू PT का स्क्वायर प्लस TS का स्क्वायर, और ये क्या है बाय पाइथागोरस, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अगर गाइस ना ये जो दोनों इक्वेशन है इसमें PS स्क्वायर है जो हमको चाहिए और इसमें जो PQ स्क्वायर है जो हमको चाहिए, इन दोनों इक्वेशन को हमको मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए हमको कोई भी जो कॉमन जो रहेगा दोनों में से उसकी एक की वैल्यू किसी और में पुट करनी है। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे PT जो है दोनों में क्या है कॉमन है, तो मैं क्या करूंगा इस इक्वेशन में PT की वैल्यू ढूंढ के वो इसमें मैं पुट कर दूंगा। तो इसमें अगर PT की वैल्यू ढूंढनी है तो इसको यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, PS का स्क्वायर माइनस TS का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, PT का स्क्वायर, और ये मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो PT स्क्वायर की वैल्यू मुझे इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से और फिर शिफ्ट करने से मिल गई ना। ये जो PT की वैल्यू है इसको मैं इसमें डाल दूंगा। तो मैं बोलूंगा देयरफॉर पुट 5 इन 4, ठीक है। तो उन्होंने इक्वेशन 5 को क्या कर दिया 4 में पुट कर दिया। तो हमारा जो इक्वेशन 5 अगर मैं 4 में पुट करूंगा, इक्वेशन 4 क्या है हमारा, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पे क्या PT, तो PT की वैल्यू क्या मिली हमको, PS स्क्वायर माइनस TS स्क्वायर प्लस TQ की का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमको इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है जब तक हमको ये नहीं मिल जाता। ओके तो गाइस ना ये जो इक्वेशन हमको इसको सॉल्व करना है जब तक हमको ये नहीं मिल जाता ना। इसमें जो जो चीज हमको नहीं चाहिए उन सबका कन्वर्जन हमने ऑलरेडी कन्वर्ट करके रखा है यहाँ पे, वो हमको एक एक करके क्या करना है पुट करना है। तो हमको क्या इक्वेशन दिया है वो मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे। तो क्या है, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PS का स्क्वायर माइनस TS का स्क्वायर प्लस TQ का स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमको PQ और PS तो हमको चाहिए, हमको TS और TQ नहीं चाहिए। तो TS की वैल्यू ढूंढते, तो TS यानी ST क्या है 1/6 PQ। तो मैं TS की जगह क्या लिखूंगा 1/6 PQ। तो PQ का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू PS का स्क्वायर माइनस TS की जगह मैं क्या लिखूंगा 1/6 PQ, लिखूंगा 1/6 PQ का स्क्वायर प्लस TQ की वैल्यू कितनी है, TQ जो है वो क्या है हाफ ऑफ QR, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, हाफ ऑफ QR। लेकिन अभी जो QR है किधर गया, QR जो है वो क्या है PQ के इक्वल है, और हमको यहाँ पे कहीं पे भी QR नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए PQ चाहिए। तो मैं QR की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, PQ लिख सकता हूँ। तो मैं एक QR की जगह पे क्या लिखूंगा, PQ का होल स्क्वायर लिखूंगा। यहाँ पे लिखूंगा कि PQ इज इक्वल टू क्या है QR। मैं ये अपना ऑलरेडी यहाँ पे ढूंढ के रखा है इक्वेशन 1 से, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब PS और PQ ही है, देखो ये सब PQ है और ये क्या है PS। तो हम जो PQ है और जो PS है इन सबको क्या करके सॉल्व करेंगे तो हमको ये इक्वेशन मिल जाएगा। हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PS का स्क्वायर, ठीक है। नाउ माइनस 1/36 PQ का स्क्वायर प्लस 1/4 PQ का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, PQ का स्क्वायर PQ का स्क्वायर PQ, ठीक है ना। इनको सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PS का स्क्वायर। तो दोनों में भी PQ कॉमन है, तो मैं PQ कॉमन निकाल दूं प्लस PQ स्क्वायर को मैं कॉमन निकालता हूं, तो इसमें से क्या बचेगा 1/4 माइनस 1/36, ठीक है। इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है। तो क्या आएगा, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PS का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो 36 1 जा 36 माइनस 4 1 जा 4/36 into 4, 36 into 4, ठीक है। तो क्या आएगा, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PS का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर इनटू 36 माइनस 4 किया तो कितना आएगा 32/36 into 4, ठीक है। तो ना यहाँ पे अगर हम डिवाइड करें तो 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32 हो जाता है, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे हमने किया तो 8 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, तो 2/9, ठीक है। तो क्या आएगा, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PS का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर इनटू 2/9, ठीक है ना। ये 2/9 आ गया ना। ये जो PQ है ये PQ के साथ ही सॉल्व होगा। हमको एक ही PQ चाहिए, देखो यहाँ पे हमको एक ही PQ चाहिए, ठीक है। तो ये PQ को भी हमको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। तो ये क्या है 1PQ स्क्वायर, ये क्या है 1PQ स्क्वायर, उसको हमने शिफ्ट किया। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2/9 PQ का स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे शिफ्ट किया इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बच गया P स्क्वायर, ठीक है। PS का स्क्वायर यहाँ पे बच गया ना। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। सो 9 1 से क्या हो जाएगा 9 PQ का स्क्वायर माइनस यहाँ पे कुछ नहीं छुपा तो 1 2 2 PQ का स्क्वायर अपॉन 9 9 1 9 इज इक्वल टू
PS का स्क्वायर। ठीक है ना, दोनों में से PQ को मैं कॉमन निकाल देता हूं, फिर 9 - 2 किया तो कितना आएगा 7PQ स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू PS का स्क्वायर। भाई 9 अगर शिफ्ट कर दे तो क्या आएगा 7PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 9PS स्क्वायर। ठीक है 7PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 9PS स्क्वायर यहां पे हमको मिल गया। ठीक है सो नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 17 में हमको दिया हुआ ट्रायंगल PQR जिसमें PM जो है मीडियन है। ठीक है मतलब QM और MR क्या रहेगा इक्वल रहेगा। ठीक है हमको PQ दिया हुआ 40, PR दिया हुआ 42 और 29 दिया हुआ हमको PM। हमको पूछा है QR कितना है और क्वेश्चन मार्क। तो हमको सिंपली देख के पता चलता है कि अपोजिट थ्योरम जो अप्लाई करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल PQR हम लोग बोलेंगे PM इज द मीडियन। ठीक है और ये क्या है गिवन है। therefore by applying अपोलोनियस थ्योरम हम लोग क्या बोलेंगे PQ का स्क्वायर एक्सट्रीम प्लस ये साइड वाला PR का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन PM का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स कोई भी है तो हम लोग लिखते हैं QM का स्क्वायर। ठीक है नाउ PQ का स्क्वायर, PQ कितना हमारा 40 तो 40 का स्क्वायर प्लस PR कितना हमारे पास PR 42 तो 42 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स PM हो कितना 29 तो 29 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स QM का स्क्वायर। ठीक है नाउ 40 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा 1600 प्लस 42 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा 1764 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 29 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा 841 प्लस 2 टाइम्स QM का स्क्वायर। ठीक है ना दोनों को ऐड करेंगे 3364 इज इक्वल टू 2 into 841 आएगा 1682 प्लस 2 into QM का स्क्वायर। ना इसको यहां पे शिफ्ट करते हैं तो कितना आएगा 3364 minus 1682 इज इक्वल टू 2 टाइम्स QM का स्क्वायर। ठीक है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा 1682 इज इक्वल टू 2 into QM का स्क्वायर। ना 2 को शिफ्ट करते जाएगा डिवाइड कर दो 1682 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू QM का स्क्वायर। ना इसको डिवाइड करेंगे देखो हमने मल्टीप्लाई किया था 841 से तो 1682 आया तो डिवाइड बाय 2 से तो कितना आएगा 841 आएगा। सो 841 देखो QM इज इक्वल टू क्या आएगा रूट ऑफ 841 और 841 किसका रूट स्क्वायर था 29 का तो इसका रूट कितना आएगा 29 तो QM इज इक्वल टू कितना आएगा 29। ये हमको क्या मिला है QM की वैल्यू मिली है यानी QM 29 है। सो अगर QM 29 है QM कितना है 29 तो हम लोग लिखेंगे QR क्या रहेगा 2 टाइम्स QM QR क्या रहेगा 2 टाइम्स QM और इसका रीजन क्या है PM इज मीडियन। ठीक है तो देखो QR हमको ढूंढना है तो QR क्या आएगा 2 into 29 देखो QR कितना आएगा 2 into 29 कितना आएगा 58। ठीक है दैट्स हाउ वी डू दिस। ठीक है लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 ना क्वेश्चन नंबर 18 जो है क्वेश्चन नंबर 17 के जैसे ही है सिर्फ उसमें हमको AM दिया था और BC फाइंड आउट करने के लिए बोला था और इसमें हमको BC दिया और AM फाइंड आउट करने के लिए बोला और करना हमको सेम ही है। इसमें हमको दिया हुआ है AM जो है वो क्या है मीडियन है मतलब BM और MC क्या है इक्वल है। ठीक है तो हम लोग बोलेंगे इन ट्रायंगल ABC हम लोग बोलेंगे AM इज मीडियन। ठीक है और ये क्या है आपको गिवन दिया हुआ है। therefore by Apollonius theorem हम लोग क्या बोलेंगे AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AM का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं तो हम लिखेंगे BM का स्क्वायर। ठीक है फिर हम लोग इसकी जो वैल्यू को पुट कर देते हैं AB का स्क्वायर कितना है 22 का स्क्वायर प्लस AC की वैल्यू कितनी 34 तो 34 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AM जो हमको पता नहीं ढूंढनी है तो AM लिखेंगे हम लोग उसको प्लस 2 टाइम्स BM क्या आएगा BM आएगा हाफ ऑफ BC तो 24 तो कितना आएगा 12 का स्क्वायर उसका रीजन लिखेंगे हम लोग कि BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ठीक है नाउ ये जो वैल्यूज है इसको हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो 22 का स्क्वायर कितना होगा 484 प्लस 34 का स्क्वायर किया तो 1156 इज इक्वल टू 2 टाइम्स AM का स्क्वायर प्लस 2 into 12 का स्क्वायर कितना आएगा 144। ठीक है तो अगर ऐड किया तो कितना आएगा 1640 इज इक्वल टू 2 टाइम्स AM का स्क्वायर प्लस 2 into 144 किया तो कितना आएगा 288
228 ना इसको यहाँ पे शिफ्ट करेगा और सॉल्व करेगा, कितना आएगा 1640 माइनस 288 इज इक्वल टू 2 टाइम्स am का स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों सब्ट्रैक्ट कर कितना आएगा 1352 इज इक्वल टू 2 टाइम्स am का स्क्वायर, और 2 की तरफ शिफ्ट कर कितना आएगा 1352 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू am का स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1 बचा 5, 2 7 जा 14, फिर 1 बचा 2, 2 6 जा 12, तो क्या आया am का स्क्वायर इज इक्वल टू 676, therefore am क्या आएगा रूट ऑफ 676, और 676 का रूट कितना है 26, तो am इज इक्वल टू 26 यूनिट्स, और यूनिट्स को सेंटीमीटर या मीटर हमको दिया हुआ नहीं है, ठीक है। सो गाइस दैट्स इट, दैट वाज द लास्ट सम। आई होप आपको सारे सम समझ में आ रहे हैं। अगर कुछ डाउट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। वीडियो अगर पसंद आई और सारे सम समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे अगर नया है चैनल को सब्सक्राइब करो सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय, टेक केयर एंड